मतलब अगर सामने वाले की कोई कमजोरी नहीं है, आप उससे प्रेम नहीं कर पाते हो। क्यों? क्योंकि आप जो चाहते हो वो तभी हो पाएगा जब सामने वाला कमजोर है। मतलब जैसी हमारी बुद्धि होती है, जैसा हमारा व्यवहार, जैसे हमारे विचार होते हैं, अगर वैसे ही व्यक्ति हमें मिले तो हमें उनसे प्यार होता है। अगर वो हमसे थोड़ा भी ऊंच नीच या आगे हो जाए तो हमें डर लगने लगता है कि कहीं अब हमारा साथ छूट न जाए। हम ये नहीं सोचते कि वो आगे निकल रहा है तो हमें भी आगे निकलना है, हमें भी उसके जैसा बनना है। हम वहीं रह जाते हैं और हमारा पार्टनर आगे निकल जाता है, जिसकी वजह से हमारा साथ छूट जाता है। ये आज आपका पहला दिन है, ठीक है? यस मैम। ठीक है, तो यहाँ पे एक चीज़ ये समझना है कि हम जो भी एजुकेशन ले रहे हैं वो सिर्फ हमारे मन का है, भीतर का है। मतलब हम बाहरी दुनिया का एजुकेशन नहीं ले रहे हैं। जैसे कि समाज का हो गया, कानून का हो गया, ये सब चीज़ें हम यहाँ नहीं सीखेंगे। यहाँ हम सीखेंगे कि हमारा मन दुखी क्यों होता है, हमारा मन परेशान क्यों होता है, हमारा मन किसी के लिए बेचैन क्यों होता है ना। इन सब सवालों के जवाब हम पाएंगे। हमारी बुद्धि काम कर रही है, हमारी बुद्धि काम कर रही है कि हमारा मन काम कर रहा है, ठीक है? अगर हमारी बुद्धि काम करती है वो आउटर वर्ल्ड होती है, मतलब वो ज़्यादातर बाहर के दिशा पे काम करती है। जैसे लोगों से ज़्यादा मिलना जुलना, लोगों से ज़्यादा बातचीत करना, या फिर जो भी हमारे जीवन में प्रॉब्लम होती है तो हमें लगता है कि जैसे बाहर से ही सब कुछ है, हम तो बहुत अच्छे हैं, हमें तो कुछ मतलब हम कुछ दोषी है नहीं। लेकिन यहाँ पे हम सीखेंगे कि हमारे जीवन में जो कुछ भी हो रहा है, हमारे साथ जो भी घटना घट रही, उन सब के जिम्मेदार हम हैं। इस चीज़ को हम समझेंगे। अभी तक आपने जाना होगा कि मतलब जो भी मेरे साथ हो रहा है उसमें दूसरे की गलती है, ठीक है? जी। तो हम क्या करते हैं कि हम काम दूसरों के ऊपर करना चाहते हैं। लेकिन जब हम जानेंगे कि गलती हमारी है तो काम हम अपने ऊपर करेंगे। अगर हम काम दूसरे के ऊपर करेंगे तो सक्सेस नहीं मिलेगी। क्यों नहीं मिलेगी? क्योंकि दूसरा हमारे कंट्रोल में नहीं होता है, ठीक है? लेकिन जैसे ही हमें पता चलता है कि गलती हमारी है, वैसे ही जब हम अपने ऊपर काम करते हैं ऑटोमेटिक हमारे जीवन में सब कुछ अच्छा हो जाता है। हमारा जो बाहर का दुनिया होती है, जो हम जिन चीज़ों से परेशान होते हैं, वो ऑटोमेटिक सब कुछ समझ में आने लगता है कि क्यों प्रॉब्लम हो रही है और कैसे इसे सॉल्व करना है, ठीक है? तो कहने का मतलब ये है कि जो कुछ भी हमारे आसपास हो रहा है या जो कुछ भी हमारे साथ हो रहा है, जब हम यहाँ सीखेंगे तो हम उसमें डिसीजन लेना सीख जाएंगे। उसमें निर्णय क्या लेना है, उसमें हमें अब कैसे जीना है, कैसे एक्शन लेना है, किन लोगों के साथ रहना है, किन लोगों के साथ नहीं रहना है। तो क्या होगा कि जो भी हमारी परेशानी है वो अपने आप खत्म हो जाएगी, है ना? परेशानी यही है ना कि हम समझ नहीं पा रहे हैं कि हम करना क्या है, क्यों हमारे साथ ऐसा हो रहा है। तो चलिए उसके लिए हम पढ़ते हैं प्रेम बुक, है ना? आज हमारा प्रेम बुक है। कल था पर कल मैं ट्रेन में थी, जैसा कि आप लोगों को पता है कि 10 दिनों के लिए मैं बाहर गई थी। तो अपना पेन कापी रखिएगा, जो चीज़ नहीं समझ में आती उसे नोट कीजिएगा। और एक चीज़ और बता दूं अमरेश दास जी कि आपको पेन कापी इसलिए रखना है क्योंकि जो हम यहाँ पढ़ाते हैं, जो सिखाते हैं, उसका हम परीक्षा भी लेते हैं, ठीक है? तो 3 दिन हमारी लाइव सेशन होगा, 3 दिन, और 3 दिन के बाद चौथे दिन आपका परीक्षा होगा। और उसमें कितना नंबर आता है, कितना नहीं आता है, उन सब चीज़ों के लिए फिर संडे के दिन जो होता है वो हम डिस्कस करते हैं कि क्या चीज़ समझ में आया, क्या चीज़ नहीं आया, ठीक है? ओके। चलिए, तो अभी स्क्रीन शेयर करते हैं। बीच में पूछिएगा ज़रूर, किसी को भी कुछ चीज़ नहीं समझ में आती, क्योंकि यहाँ पे कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो अध्यात्म हम सीख रहे हैं ना, उसमें कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो कि हम कभी सुने भी नहीं होते हैं, तो उनका मतलब समझेंगे। जब तक आप मतलब नहीं समझेंगे तो उन्हें आप रिलेट नहीं कर पाएंगे, ठीक है? तो उन शब्दों को आप लिख के रखिएगा कि कौन सा शब्द मुझे नहीं समझ में आया, तो फिर आप उसको पूछिएगा। चलिए, तो आज हम पढ़ेंगे उनसे प्यार करने की हिम्मत है तुम में, ठीक है? तो यहाँ किसकी बात की जा रही है उस चीज़ को हम समझेंगे। तो जैसा कि हम सभी का सवाल होता है, वैसे ही यहाँ पे प्रश्न है कि वृत्तियों के मेरा प्रश्न वृत्तियों के ऊपर है। वृत्ति के बारे में हमने जाना है, जो पुराने लोग हैं उन्हें पता है वृत्ति क्या होती है। हम अहम वृत्ति की बात कर रहे हैं, ठीक है? तो मेरा प्रश्न वृत्तियों के ऊपर है। गौतम बुद्ध कहते हैं कि वृत्तियों को बिना राग और द्वेष जगाए होश पूर्वक देखने मात्र से वृत्तियां क्षीण हो जाती है। वृत्तियां क्या है? डर, लालच, काम, क्रोध, मोह, माया, ये सब चीज़ें हमारी वृत्तियां होती हैं, ठीक है?
तो ये वृत्तियाँ कैसे क्षीण होती हैं, मतलब कमज़ोर हो जाती हैं। कैसे कमज़ोर होती हैं? बिना राग द्वेष जगाए होश पूर्वक देखने से, सिर्फ देखने मात्र से, होश पूर्वक देखने से कि हम क्या कर रहे हैं और हम जो कर रहे हैं उसके पीछे रीजन क्या है, लालच है, डर है, क्या है। जब इस चीज़ को हम देख लेते हैं तो ऑटोमेटिक वो कमज़ोर हो जाती हैं। जब कमज़ोर हो जाती हैं तो वो काम नहीं करती, तो ऑटोमेटिक हम सत्य के करीब आ जाते हैं, क्योंकि वृत्तियाँ हमेशा झूठ का मतलब अहंकार की ही होती हैं। ठीक है, आत्मा जो सत्य है वो सत्य है, उसमें कोई वृत्ति वगैरह कोई विकार नहीं होते, वो तो शाश्वत सत्य है। और सत्य के लिए कुछ चीज़ें नहीं होती, सिर्फ झूठ के लिए ही हजारों चीज़ें होती हैं। तो हमें अपने झूठ को समझना है, हम अपने झूठ को समझेंगे ऑटोमेटिक हमें सत्य मिल जाता है। ठीक है, तो परंतु मैं कितना भी प्रयास कर लूं तब भी राग और द्वेष से निर्लिप्त नहीं हो पाता। जैसे आप सभी लोग बोलते हो ना कि मैं कितना भी प्रयास कर लूं तो मैं या तो सोचता हूँ, या मैं द्वेष करता हूँ, झगड़ा करता हूँ, या तो फिर मैं चिंता करता हूँ, इन चीज़ों से मुक्त नहीं हो पा रहा हूँ, है ना। तो यहाँ भी वही सवाल है, इसका कारण खोजता हूँ तो पाता हूँ कि इनसे जो मज़ा मिलता है उन्हीं के पीछे ज़्यादा खिंचाव रहता है, क्योंकि इन सब चीज़ों में हमें क्या होता है, थोड़ा थोड़ा मज़ा भी ये मिलता है। तो ऊपर ऊपर से तो मैं गौतम बुद्ध से प्रेम की बात करता हूँ, लेकिन गहरे में मैं सुख को ज़्यादा महत्व दे रहा हूँ। मैं ऐसा क्या करूँ कि बुद्ध के प्रति मेरा प्रेम गहरा हो जाए। बुद्ध का मतलब है सत्य, आत्मा, बुद्ध, जो भी आप कह लो, ये सब एक ही है। ठीक है, इन सब से प्रेम, मतलब सत्य से प्रेम करोगे तो आपको बुद्ध से ऑटोमेटिक प्रेम होगा, क्योंकि बुद्ध सत्य की राह पे चलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो जवाब दिया गया है कि जबरदस्ती नहीं किया जाता प्रेम, प्रेम कभी भी जबरदस्ती नहीं किया जाता। प्रेम की शुरुआत हमेशा कष्ट और तड़प से होती है, वो नहीं है तो प्रेम हो ही नहीं सकता। तो कष्ट और तड़प किस चीज़ की? अगर हमें मुक्ति से प्रेम है तो हमें बंधन में तड़प होनी चाहिए, कष्ट होना चाहिए, है ना। और मुक्ति क्या है? आत्मा है, सत्य है। जहाँ सत्य है, आत्मा है, वहाँ मुक्ति है। और जहाँ अहंकार है, डर है, लालच है, वहाँ बंधन है। तो अगर हम बंधन में हैं, हम परेशान हैं, तो हमारे अंदर क्या उठेगी? तड़प उठेगी, कष्ट होगा, हमें उससे मुक्त होना है। तो अगर ऐसा नहीं हो रहा तो आपको प्रेम नहीं मिलेगा, अगर ऐसा हो रहा तो आप प्रेम पा सकते हैं। ठीक है, तो कोई नियम है, मतलब कि यहाँ पे है, अब तुम पूछोगे कि गौतम बुद्ध से प्रेम कैसे करूं, क्यों करना है प्रेम, कोई नियम है? ठीक है, तो अनिवार्यता है क्या कि गौतम बुद्ध से प्रेम करना ही करना है, मत करो। मतलब कि मुक्ति से प्रेम करना कोई अनिवार्यता थोड़ी है। आपको अगर बंधन अच्छा लग रहा है, आपको तड़प या बेचैनी नहीं हो रही है, तो आपको मुक्ति से प्रेम करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, तो ये प्रश्न ही क्यों है कि गौतम बुद्ध से प्रेम करना है, कोई कारण बताओ ना। तो कारण हमेशा एक ही होता है, अपनी परेशानी। ठीक है, मैं दुख में हूँ और देखता हूँ कि किसी बुद्ध की तरफ तो आस बनती है कि दुख से मुक्ति संभव है। ठीक है, हमें बुद्ध की ओर क्यों जाना है, हमें आत्मा की ओर क्यों जाना है, हमें सत्य की ओर क्यों जाना है, हमें इस सेशन की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि हम अपनी परेशानी से परेशान हैं, हम दुखी हैं, है ना। तो हमें लगता है कि शायद इससे कोई मुक्ति का रास्ता मिल जाए, इसलिए हम सब कुछ करने के लिए तैयार होते हैं। ठीक है, तो वास्तव में आप जब किसी बुद्ध की ओर आकर्षित होते हैं तो आप अपनी मुक्ति की ओर, अपने दुख से मुक्ति की ओर आकर्षित होते हैं। उस आकर्षण के लिए, उस प्रेम के लिए सर्वप्रथम क्या चाहिए? अपने दुख का एहसास। जिस व्यक्ति को अपने दुख का एहसास है वही व्यक्ति अपने दुख से मुक्त हो सकता है। जिसे एहसास ही नहीं है, जिसे लगता ही नहीं कि दुख में है, जिसे लगता है कि तो थोड़ा थोड़ा हो रहा है, चलो चल लेंगे, इसी में रह लेंगे, उसके लिए मुक्ति नहीं होती है ना। वो तो फिर उसी में बंधा पड़ा रह जाएगा। मुक्ति उसके लिए है कि अब इतना परेशान हो गया है, त्रस्त हो गया है कि अब तो इससे छुटकारा चाहिए ही चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए, है ना। उसे ही मुक्ति मिलती है। तो इतनी तड़प होनी चाहिए अपने दुख से मुक्त होने के लिए। तो अपनी तड़प के प्रति संवेदना वो होगी तो खुद खींचोगे बुद्ध की ओर। अगर बंधन है, दुख है, उससे अगर मुक्त होना चाहते हो तो बुद्ध की ओर, प्रेम की ओर अपने आप खींचोगे, है ना। जैसे आप यहाँ तक खींच के आए हो, जितने लोग आए हो आप अपने दुख से मुक्ति के लिए ही आए हो, है ना। अगर दुख नहीं होता तो यहाँ आने की जरूरत नहीं होती। तो आग तो ऐसी ही होती है ना, जो लगाए ना लगे और जो बुझाए ना बुझे। अब तुम पूछ रहे हो कैसे लगाए, उसका कोई फार्मूला नहीं होता, और लग गई हो तो बुझाने का नहीं होता, है ना। तो प्रेम का कोई फार्मूला नहीं है। अगर बंधन में हो तो मुक्ति चाहिए, यही प्रेम है। ठीक है,
किसी भी ज्ञानी भक्त संत बुद्ध मुक्त शुद्ध जो बोलना है बोल लो, उसके लिए प्यार आपके मन में तभी उठेगा जब सर्वप्रथम आपके मन में अपने दुख के प्रति इनकार होगा। जिन्हें अपने दुख से नहीं इनकार, वो बुद्ध से कैसे करेंगे प्यार, है ना। जिसे अपने दुख से इनकार नहीं है, जो अपने दुख को इनकार नहीं कर सकता, जो समझ नहीं सकता, उसको लगता है कि ऐसा ही मेरा जीवन चलता रहे, चलो थोड़ा बहुत नटखट नोक झोंक होती रहती है, कोई बात नहीं, इसमें जी लेंगे, उसे फिर नहीं जरूरत है बुद्ध से प्रेम करने की, मुक्ति से प्रेम। जियो आप अगर जी सकते हो तो। दुनिया में ज्यादातर लोगों को अपने दुख से कोई इनकार नहीं होता, आदत पड़ गई होती है झेलने की। हम दिन भर और करते क्या है, जिंदगी को झेलते हैं। हम जीते थोड़े ही हैं, जीना एक चीज होती है ना, और जिंदगी को झेलना बिल्कुल दूसरी चीज होती है। मतलब जिंदगी जीना एक अलग चीज होती है और जिंदगी को झेलना बिल्कुल दूसरी चीज होती है। मनुष्य एक दुख झेलने वाला प्राणी है। किसी से भी पूछो क्या कर रहे हो तो सही जवाब एक ही होगा, झेल रहे हैं, जीना झेल रहे हैं। और वो झेलना बड़ी गहरी आदत बन जाती है। ऐसा लगता है यही स्वभाव है, जब अभी तक झेल लिया तो आगे भी झेल लेंगे। जब झेलना स्वभाव बन जाता है तो फिर आप बुद्ध की ओर आकर्षित क्यों होंगे, प्रेम उठेगा ही क्यों। जब आपके साथ जो हो रहा है उसे आप झेल रहे हो तो फिर जरूरत क्या है आपको, ठीक है। तो कृष्ण से, क्राइस्ट से, राम से, बुद्ध से प्रेम करना बड़ी विरल बात है, नहीं होता है। हम उनका नाम भी बस इसलिए ले लेते हैं क्योंकि भाई नैतिकता का तकाजा है। स्कूल में बताया गया था, घर में सिखाया गया था कि अच्छे बच्चे जय राम जी की बोलते हैं, नुन्नू बोलो जय राम जी की। तो तब से नुन्नू जय राम जी की बोल रहे हैं। अब 40 साल हो गए, मतलब हम राम राम तो बोलते हैं मुंह से, लेकिन राम जैसा जीवन जीने की कल्पना नहीं करते। कृष्ण का नाम तो लेते हैं लेकिन कृष्ण जैसा हम जीते नहीं है, है ना। तो हम सिर्फ मुख से नाम लेते हैं लेकिन हम उनके जैसा जीना नहीं चाहते। उनके मन में राम के प्रति कोई प्रेम थोड़े ही है वास्तव में। वो तो जब गोद में भी फिरते थे, चचा उन्हें गोद में लेकर फिर रहे हैं और सामने से कोई और आता दिख गया तो तुरंत बोलते थे नुन्नू से, नुन्नू चलो जय करो। नुन्नू बोलते थे जय राम जी की। तो वही चल रहा है अभी तक। मतलब बचपन से जो हमें सिखाया जाता है वही आज तक हम करते आ रहे हैं। हमें पता नहीं कि इसको करने से वास्तव में होता क्या है। तो ये प्रेम से थोड़े ही हो रहा है। ये तो इसलिए हो रहा है क्योंकि एक बार नहीं बोले थे जयराम जी की तो चाटा पा गए थे, तो तभी से ये बात भीतर बैठ गई है कि जो मिले उसको बोलो जय राम जी की। तो राम से प्रेम करने के लिए बहुत बड़ा कलेजा चाहिए और बड़ा रक्त रंजित कलेजा चाहिए। जब दिल बिल्कुल खून खून हो गया हो, चिथड़े हो गया हो, तब राम से प्रेम उठता है। नहीं तो तुम कितना भी बोलते रहो जय श्री राम, तुम बस अपने अहंकार की उद्घोषणा कर रहे हो। कारण समझ लो अच्छे से। कारण ये है कि राम से प्रेम करने का मतलब होता है बस राम से प्रेम करना। राम से प्रेम करने का मतलब होता है कि अब और कोई चीज मुझे लुभाती नहीं, खींचती नहीं। आप ये नहीं कर सकते कि मुझे राम से भी प्रेम है और बिस्तर से भी प्रेम है और कद्दू की सब्जी से भी प्रेम है और पड़ोस की शीला से भी प्रेम है। इसलिए रामों, कृष्णों को, बुद्धों को, महावीरों को प्रेम बहुत कम मिलता है, बहुत कम। ठीक है, मतलब अगर आप सत्य से प्रेम करोगे तो फिर झूठ की जिंदगी आप नहीं जी पाओगे। ठीक है, झूठ का मतलब जो बाहर आप लालच, डर, कामना, इन सब चीजों के पीछे पड़े रहते हो ना, फिर ये आपके जीवन में नहीं रहेगा। अगर आपको लालच, डर, झूठ, कामना में मजा आ रहा है तो राम की जरूरत नहीं है। और अगर राम का साथ चाहिए तो फिर इन चीजों से बाहर आना पड़ेगा। ठीक है, इतना तो आपको त्याग करना पड़ेगा। कहाँ से? मतलब दुनिया का त्याग नहीं करना है, बैरागी बाहर से नहीं होना है। मन में जो डर, लालच, कामना आता है ना, उससे हमें छुटकारा पाना है। मन में सत्य होना चाहिए। ठीक है, तो दो तरह का प्यार होता है, एक वो जो ताकत से किया जाता है और एक वो जो कमजोरी से किया जाता है। हम जब प्यार करते हैं तो हम प्यार करते ही दूसरों की कमजोरी से हैं। गौर से परखिएगा, आप जब किसी से प्यार करते हो ना तो करते ही प्यार उसकी कमजोरियों से हो, और बुद्ध के पास कोई कमजोरी तो है नहीं, तो उनसे प्यार कैसे करोगे? इतनी सारी काउंसलिंग करने के बाद मुझे रियलाइज हुआ कि लोग अपने रिलेशनशिप और लाइफ से कितने ज्यादा परेशान हैं, जबकि मैंने अपने YouTube चैनल और Facebook पेज पर हजारों वीडियो रिलेशनशिप से रिलेटिव फ्री में डाल रखी है, फिर भी लोग पर्सनल काउंसलिंग चाहते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं कमलेश सोनी एक रिलेशनशिप कोच हूँ। 2019 से लेकर आज तक हजारों लोगों को
मैंने फोन पर मदद किया है, जो लोग अपने रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स को लेकर मुझे कांटेक्ट करते हैं। अब मेरा ये मिशन है, जो लोग रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स को लेकर हताश और निराश है, ऐसे लोगों की मैं मदद करूं, ताकि लोग अपने रिलेशनशिप को खुद ही ठीक कर सके और जीवन में हमेशा खुश रहे, ना कि निराशा की ओर आगे बढ़े। मतलब अगर सामने वाले की कोई कमजोरी नहीं है, आप उससे प्रेम नहीं कर पाते हो। क्यों? क्योंकि आप जो चाहते हो वो तभी हो पाएगा जब सामने वाला कमजोर है। अगर सामने वाला बुद्ध की तरह हो जाए, कृष्ण की तरह हो जाए, तो आम आदमी उससे प्यार नहीं कर पाएगा। जो लालची आदमी है, जो डरा हुआ आदमी है, जो स्वार्थी आदमी है, वो कभी आपसे प्रेम नहीं कर पाएगा और आप उससे प्रेम नहीं कर पाओगे। तो प्रेम का मतलब ही है ईमानदारी और सत्यता। अगर ये नहीं है तो प्रेम नहीं है। ठीक है, फिर वहाँ स्वार्थ है, डर है, लालच है, और यही चीजें आपको चलाती हो और इसीलिए आप दिन भर तड़पते रहते हो, लेकिन उसके आदी हो चुके हो, है ना। तो ताकत तो हमें डराती है, ताकत के प्रति हमें ईर्ष्या उठती है। आपका प्रेमी बहुत ताकतवर होने लगे तो आपका रिश्ता टूटने लगेगा। रिश्ता चल ही तब तक सकता है जब तक आपकी और उसकी कमजोरी बराबर की है, जब तक वह आपसे बहुत आगे नहीं निकल गया। अगर वो आगे निकलने लगे तो आपको चिंता होने लग जाएगी कि ये तो रिश्ता टूटा, ये तो आगे निकल रहा है। इसी को तो कहते हैं ना, शादी ब्याह बराबर वालों में किया जाता है। इसका मतलब समझिए, इसका गहरा मतलब क्या है। जो आपसे आगे निकलने लग जाए, आप उससे रिश्ता रख नहीं पाओगे। इसका मतलब है कि आपका प्रेमी भी अगर आपसे आगे निकलने लग जाए तो आप तत्काल उसको रोकोगे, आगे मत निकलना। मतलब जैसी हमारी बुद्धि होती है, जैसा हमारा व्यवहार, जैसे हमारे विचार होते हैं, अगर वैसे ही व्यक्ति हमें मिले तो हमें उनसे प्यार होता है। अगर वो हमसे थोड़ा भी ऊंच नीच या आगे हो जाए तो हमें डर लगने लगता है कि कहीं अब हमारा साथ छूट न जाए। हम ये नहीं सोचते कि वो आगे निकल रहा है तो हमें भी आगे निकलना है, हमें भी उसके जैसा बनना है। हम वहीं रह जाते हैं और हमारा पार्टनर आगे निकल जाता है, जिसकी वजह से हमारा साथ छूट जाता है। ठीक है, तो हमें दूसरों में आमतौर पर उनकी कमजोरियां ही आकर्षित करती हैं। और अब सावधान हो जाइए, सबसे बड़ी कमजोरी सुनने के लिए, मुझे तुझसे प्यार है क्योंकि तू मेरी ओर आकर्षित हुआ, इससे मुझे तेरी कमजोरी पता चल गई। क्या? तू मेरी ओर आकर्षित हो जाता है, यही तो तेरी कमजोरी है। जैसे ही तू मेरी ओर खींचा, मैं तुरंत समझ गया कि तू बहुत कमजोर आदमी है। तू कमजोर आदमी ना होता तो मेरे जैसे की ओर खींचता। मतलब हम जिसकी ओर बहुत आकर्षित हो जाते हैं, जिसके मोह में पड़ जाते हैं, वो फिर हमारी वैल्यू नहीं करता, हमारी रिस्पेक्ट नहीं करता, क्योंकि वो ये सोचता है कि ये व्यक्ति अगर मेरे प्यार में पड़ रहा है और मैं इतना कम, मतलब मैं ऐसा हूँ, तो फिर इसकी वैल्यू क्या रह गई, है ना। तो अगर आप किसी के प्यार में पड़ रहे हो, किसी के मोह में पड़ रहे हो, वो कभी आपकी रिस्पेक्ट नहीं करेगा। समझ रहे हो? ये कितनी खौफनाक बात है। तेरी कमजोरी, तेरी गलती ही यही है कि तू मेरी ओर आकर्षित हुआ। आप किसी की ओर आकर्षित हो रहे हो, यही आपकी गलती है, यही आपकी कमजोरी है। जैसे ही तू मेरी ओर आकर्षित हुआ, मैं धीरे से मुस्कुरा दिया, मैंने कहा मैं तुझे समझ गया बच्चू, तू कौन है, तू भी मेरे ही जैसा है, तू भी मेरे ही तल का वासी है। तू अगर कहीं आगे का होता, तुझ में जरा भी ताकत होती, जरा भी ऊंचाई होती, तो तुझे कायदे से मेरी उपेक्षा कर देनी चाहिए थी, क्योंकि मैं इस लायक हूं ही नहीं कि कोई मुझ पर ध्यान दे। हम प्यार ही दूसरों की कमजोरियों से करते, कमजोरियां हट जाए रिश्ता टूट जाएगा। तो दूसरा आपकी ओर खींचा आता है, आप दूसरे की ओर खींचे जाते हो, ये आपकी ताकत है क्या? वास्तव में आमतौर पर ये खिंचाव वासना का ही होता है, मतलब शारीरिक होता है। ये कमजोरी ही तो है ना, और इसी कमजोरी के आधार पर वो रिश्ता खड़ा हुआ है। अब बुद्ध से कैसे करोगे प्यार, बोलो? वो तो खींचने से रहे तुम्हारी ओर। तुम जाओ उन्हें जितना उन्हें जितना लुभाना हो लुभा लो, वो नहीं खींचेंगे। अब उनसे प्यार कैसे करोगे, बोलो? मतलब जो बुद्ध होते हैं, जो कृष्ण होते हैं, जो सत्य होता है, वो आपकी ओर नहीं खींचता, आप उसकी ओर खींचते हो, है ना। बुद्ध कभी आपकी ओर नहीं खींचेंगे। आपको सत्य से प्रेम है, आपको मुक्ति से प्रेम है, आपको जाना पड़ेगा। तो आप सोचते हो कि आप उससे प्यार करोगे जो आपकी ओर आकर्षित होगा, जो आपकी ओर अट्रैक्शन होगा, जो आपकी ओर खिंचाएगा। और इसीलिए हम निचले तल वाले व्यक्तियों से प्यार करते, कभी ऊंचाई की ओर प्यार नहीं कर पाते, क्योंकि हमें उनकी ओर जाना होता है, वो कभी हमारी ओर नहीं आते हैं। तो आमतौर पर यही प्यार होता है, जो जितना कमजोर है उसको उतना प्यार दो, चाहे फिर वो रोगी हो, वृद्ध हो या छोटा बच्चा हो। ठीक है, हम प्यार किसको देते हैं? जो कमजोर होता है, जैसे बूढ़े हो गए, छोटा बच्चा हो गया, है ना, या वृद्ध होते हैं। तो जहां कमजोरी देखी वही स्नेह दिया। इसलिए हमारा सबसे ज्यादा स्नेह बरसता ही दूसरों पर तब है
जब उसकी कमजोरी का क्षण होता है। अपने आप को टटोलिए, देखिए कि भीतर ही भीतर हम भी अपने आसपास वालों को कमजोर ही देखना चाहते हैं। वो ताकतवर हो भी तो बस इतने हो कि उनकी ताकत से हमें लाभ हो जाए, बहुत ताकतवर हो गए तो दिक्कत हो जाएगी, है ना। हमारे साथ जो रहता है हम उसे नहीं चाहते कि वो ज्यादा ताकतवर बने, वो ज्यादा बुद्धिमान बने, क्योंकि अगर वो ऐसा हो गया तो क्योंकि हम तो वहीं पड़े रहेंगे और वो हमसे आगे निकल जाएगा, तो फिर वो अपने जैसे की तलाश करेगा, वो आपके साथ क्यों रहेगा, है ना। तो अब बोलो बुद्ध से कैसे करोगे प्यार, वहां तो कोई नहीं है कमजोरी। दुनिया में सबसे कम प्यार किनको मिला है, जो सबसे ज्यादा प्यार के अधिकारी थे। तो सच्चाई, मुक्ति, आनंद, ये प्यार का अधिकारी है। लेकिन हम दुनिया में प्यार ढूंढते हैं, हम सोचते हैं जो हमारे साथ है वो हमें प्यार क्यों नहीं कर रहा है, क्योंकि वो प्यार कैसे करेगा, वहां तो स्वार्थ है, वहां वासना है, वहां कामना है, वहां डर है, वहां लालच है। अगर वो पूरा हो रहा है तो कोई आपके लिए कुछ भी कर देगा, और अगर वो पूरा कहीं और से हो रहा तो वो वहां के लिए करेगा, तो ये तो चलेगा, है ना। संसार में अगर प्रेम ढूंढोगे तो नहीं मिलेगा। जानना कि संसार में प्रेम नहीं है, कोई व्यक्ति बिना स्वार्थ के किसी से प्रेम नहीं कर सकता। ये सच्चाई अगर आपको पता चल जाए तो आपका दुख जो है ना वो कम हो जाएगा। आप दुखी इसलिए हो क्योंकि आप जानते नहीं हो, आप सोचते हो कि संसार में जो आपके साथ है वो व्यक्ति आपको प्रेम क्यों नहीं कर रहा है, इसलिए आप परेशान हो। आपको ये समझ में आ जाए कि हाँ प्रेम जैसी कोई चीज होती नहीं, यहाँ सिर्फ स्वार्थ होता है, तो फिर आप तड़पोगे नहीं, फिर आप इस काबिल बनोगे कि आप दूसरों का स्वार्थ पूरा कर सको, ताकि लोग आपको छोड़ के जाना ना चाहें, है ना। तो जिन्हें सबसे ज्यादा प्यार मिलना चाहिए था उन्हें सबसे ज्यादा नफरत मिलती है, और जो सब गए गुजरे होते हैं उन्हें इसलिए प्यार मिलता है क्योंकि वो गए गुजरे हैं। अले ले मेरा सोमू कितना, मतलब ये तोतली भाषा में बोला गया है, स्टूपिड मूर्ख है। सोमू कितना स्टूपिड मूर्ख है। अरे स्टूपिड है तो ये बोलने के लिए भी काहे को रुकी कि सोमू स्टूपिड है, भाग जान बचाकर भाग। पर सोमू क्यूट ही इसलिए है क्योंकि वो स्टूपिड है। ये तो अजीब बात है, तुमको पता है वो स्टूपिड है, तुम तब भी उसके साथ गठबंधन कर रहे हो, ये क्या माजरा है। और गौर से देखना कि तुम्हें स्टूपिडिटी, मूर्खता जितनी पसंद है, इंटेलिजेंसी, समझदारी से, बोध से तुम उतना ही घबराते हो। तुम्हारा सोमू अगर समझदारी की गहरी बोध जनित आध्यात्मिक बातें करने लग जाए तो तुम कहोगी सोमू आर यू ऑल राइट बेबी, तुम ठीक हो। वो जब तक एकदम बेवकूफ़ी बघार रहा है तब तक तो वो क्यूटी पाई, प्यारा है, और जहां उसने 2-4 ढंग की बातें करी तुम्हारे एंटीने खड़े हो जाएंगे, कहोगे गया निकला, क्योंकि समझदार हो गया तो मेरे पास काहे को रुकेगा, मेरे पास तो कोई बेवकूफ ही आ सकता है। ऐसा है हमारा प्यार, जो होता ही है कमजोरियों के तल पर, है ना। तो इसलिए जिन्होंने जाना उन्होंने प्यार के लिए 2 नाम दिए, अपरा प्रेम और परा प्रेम। ये जो यहाँ पे अपरा प्रेम और परा प्रेम को अच्छे से समझिएगा, लिख लीजिएगा, नहीं तो फिर आप बोलोगे ये है क्या, ठीक है। तो अपरा प्रेम और परा प्रेम, ये जो कमजोरियों से प्यार किया जाता है इसको कहते हैं अपरा प्रेम। जो कमजोरियों से, जो संसार में किसी की कमजोरी से प्रेम किया जाता है ना, तो ये हो गया अपरा प्रेम। ये साधारण सांसारिक भौतिक प्रेम होता है, जो प्रेम है ही नहीं, मतलब जो सांसारिक है, भौतिक है, जो किसी व्यक्ति से, किसी वस्तु से हो रहा, वो प्रेम नहीं है, वो एक तरह से अट्रैक्शन या स्वार्थ है, लेकिन हम उसे प्रेम कहते हैं। ये एक तरह की दुश्मनी है, जिससे दुश्मनी निकालनी हो उसको तुम कहने लग जाते हो मुझे इससे बहुत प्यार है। और जो वास्तविक प्रेम होता है, फिर जानने वालों ने उसको नाम ही अलग दे दिया है, उसको कहा परम प्रेम या परा प्रेम, कि ये असली प्रेम है। लेकिन चूंकि प्रेम शब्द अब गंदा कर दिया है दुनिया वालों ने, तो इसको हम नाम दूसरा देंगे, इसको हम कहेंगे परा प्रेम, परम प्रेम, ठीक है। परम प्रेम क्या है? जो सत्य से किया जाता है, जो मुक्ति से किया जाता है, वो परम प्रेम है। लेकिन जो संसार में किया जाता है वो या तो मतलब या तो बंधन है, या तो वासना है, या तो कामना है, कुछ न कुछ स्वार्थ है, ठीक है। तो हम असल में अगर किसी को सबसे कम सम्मान देते हैं तो वो उनको देते हैं जो हमसे तथाकथित प्रेम करते हैं। इस बात का मनोविज्ञान समझते हैं आप। हो सकता है आप किसी को बहुत सम्मान देते हो, लेकिन जिस दिन वो आपके प्रति अपने प्रेम को अभिव्यक्त कर दे, वो आपकी नज़रों में गिर जाता है, परंतु आप से तुम पर आ जाते हो। वो कल तक आप था, जिस दिन वो तुम्हारा प्रेमी हो गया उसे बोलते हो तुम, और ज़्यादा प्रेमी हो जाए, शारीरिक निकटता भी बन जाए तो कहने लग जाते हो तू। ये क्यों होता है? क्योंकि जब तक आप किसी को नहीं जानते हो, दूर दूर रहते हो, आप उसकी रिस्पेक्ट करते हो, लेकिन जैसे ही
वो आपके करीब आ जाता है, जैसे ही वो आपके संपर्क में आ जाता है आप उसकी रिस्पेक्ट करना छोड़ देते हो, क्योंकि आप उसकी वैल्यू नहीं करते हो। इसी तरह आपके साथ भी होता है, आप जिसके जितना ज़्यादा करीब जाओगे वो आपकी वैल्यू नहीं करेगा। ठीक है, तो ये हुआ कैसे, ये आप और तुम और तू कैसे हुआ, ये मत कहिएगा, ये तो प्यार की बात है। हमने औपचारिकता छोड़ दी है, ना ना, ये मामला दूसरा है। वो मामला ये है कि जिसने भी हमारी तरफ कदम बढ़ाया वो हमारी नज़रों से गिर जाता है, क्योंकि हम अपने प्रति बड़ी हीन भावना से भरे रहते हैं। वो व्यक्ति जो हमारी ओर बढ़ रहा है उसका अपराध यही है कि वो हमारी ओर बढ़ रहा है। अब हम उसके प्रति अवमानना रखेंगे, इसलिए प्रेमी जन एक दूसरे के प्रति बड़ी अवमानना रखते हैं, बड़ी अवाज्ञा रखते हैं। अवाज्ञा मतलब कि कोई सम्मान, कोई मतलब नहीं रखते हैं ज़्यादा। वो एक दूसरे से जुड़े तो हो सकते हैं, मोह रख सकते हैं, पर सम्मान नहीं रखते। मोह तो होता है, जुड़ाव भी होता है, लेकिन सम्मान नहीं होता। आप कहना ही मुश्किल हो जाता है। हो सकता है संबंध से पहले आप चलता हो, संबंध के बाद आप चल ही नहीं सकता। इसलिए नहीं कि तुम्हारी नज़रों में वो गिरा हुआ आदमी है, दूसरा इसलिए क्योंकि तुम अपनी नज़रों में खुद गिरे हुए आदमी हो। तुम कहते हो मुझ जैसे छोटे आदमी की तरफ जो आकर्षित हुआ वो बड़ा आदमी कैसे हो सकता है। तो पहले मैं तुझे बड़ा आदमी समझता था, पर अब चूंकि तू मेरी तरफ आया इसलिए मैं तुझे गिरा हुआ और छोटा आदमी समझूंगा। अब तू आप नहीं, अब तू है। ठीक है, तो बताओ बुद्ध से कैसे करोगे प्यार। मतलब जो व्यक्ति सांसारिक है वो अगर आपकी ओर आता है, क्योंकि आप अपने ऊपर भरोसा नहीं करते हो, आप अपने आप को हीन भावना से ग्रसित पाते हो, आपको लगता है आपके अंदर कमजोरी है, तो आपकी ओर जो आएगा आप उसकी रिस्पेक्ट कैसे करोगे, क्योंकि आपकी ओर आना मतलब आपकी कमजोरियों की ओर आना। ठीक है, तो इसी तरह जब आप भी किसी की ओर जाते हो तो वो आपकी रिस्पेक्ट क्यों करेगा। उसे लगता है ना कि मेरे पीछे पड़ा है, मुझे ज्यादा भाव दे रहा है, क्योंकि इसमें ही कोई कमी होगी, तभी तो ये अपना काम धाम छोड़ के मेरे पीछे पड़ा हुआ है। तो अपने प्रियजनों की छवि अपने मन में लाइए, थोड़ा लाइए, ले आई। अब कल्पना करिए कि आप घर जाए और आपके जो प्रियजन है वो बिल्कुल अष्टावक्र सरीखी बातें कर रहे हों। अष्टावक्र गीता भी हम पढ़ेंगे, अभी प्रेम बुक है, तो अष्टावक्र का नाम सुन लीजिए। अष्टावक्र सरीखी बातें कर रहे हो, एकदम गीता के ज्ञान के तल पर चढ़कर बैठ गए हो, वास्तव में नाटक नहीं कर रहे, अभिनय नहीं कर रहे, वो वास्तव में कृष्ण ही हो गए हैं। आप घर गए और आप पाते हैं कि आपका बेटा या पति या पत्नी या भाई बिल्कुल अब छोटी घटिया बातों को त्याग चुका है, वो बात ही अब बस कृष्ण तल की कर रहा है। घबरा नहीं जाएंगे कहिए। मतलब अगर कोई आपके घर में ऐसी बातें करने लगे सत्य की, मुक्ति की, आनंद की, कृष्ण की, तो आप घबरा जाओगे। आनंद तो नहीं उठने वाला, भयानक डर उठेगा। और ये जो ऊंची बात कर रहा है विशेषतया अगर ये आपकी पत्नी हो तब तो बहुत डर उठेगा। आप कहेंगे अब मुर्गी हाथ में नहीं आने वाली, अब नहीं बना पाऊंगा इसका कढ़ाई चिकन आज रात। इसने तो बड़ी ऊंची बातें कर दी, वैराग्य की और भक्ति की और सत्य की और अनासक्ति की, अब ये पकड़ में नहीं आने वाला। तुरंत कहेंगे केबीसी लगाओ, कपिल शर्मा देखेगी, तुरंत आप कोशिश करेंगे उसको नीचे लाने की, उसका तल गिरा देने की, उसका मन गंदा कर देने की। वो आपसे बात कर रही होगी क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग, आप कहेंगे अरे वो रिमोट दिखाना, वो भाभी जी घर पर है, सुहाएगा नहीं मुर्गी छिटकी। बुद्ध से कैसे प्रेम करोगे। पत्नी ही थोड़ी ज्ञानवान हो जाए तो उससे प्रेम नहीं कर पाओगे, बुद्ध से कैसे प्रेम करोगे। चलिए अब थोड़ा सा इसे समझते हैं। अभी तो हमने पढ़ा, कुछ चीज़ें समझ में आई होंगी, कुछ चीज़ें नहीं समझ में आई होंगी। तो यहाँ पे कुल मिला के ये है कि अगर आप संसार में किसी से प्रेम कर रहे हो वो निचला तल कहलाता है। ठीक है, वो निचला तल है। आप उसी से प्रेम कर सकते हो जो निचले तल पे है। आप कभी ऊंचे तल वाले से प्रेम नहीं करते हो, आप उसकी पूजा करते हो। प्रेम नहीं करते हो पर आप उसका नाम जपते हो, आप उसकी पूजा करते हो, लेकिन प्रेम नहीं कर सकते हो। प्रेम आप किससे करोगे? जो आपकी ही तरह होगा। और आप क्या हो? आप अभी कहाँ फंसे हुए हो? आप डर में हो, लालच में हो, कामना में हो, स्वार्थ में हो, इसके अलावा आप क्या कर रहे हो ये बताओ। तो जैसे आप हो तो दूसरा व्यक्ति भी वैसा ही होगा, तभी ना वो आपसे प्रेम करेगा। अगर उसे पता चल जाए कि आप डर में हो, लालच में हो, कामना में हो, अगर वो व्यक्ति जान ही जाए कि आपकी नियत ही क्या है, तो वो कैसे आपसे प्रेम करेगा। अब आप अपने वाइफ को, जैसे कि अमरेश जी है, आप अपने वाइफ को जान रहे हो वो लालची है, स्वार्थी है, डरी हुई, या वो कुछ ज़्यादा कुछ पाना चाहती है, करना चाहती है, उसकी इच्छाएं हैं, तो आपको मतलब ये समझना पड़ेगा ना कि आप भी वैसे होगे तभी ना आप उसको महत्व दे रहे हो। नहीं तो आपको तो उसे समझना चाहिए ना कि वो व्यक्ति ही बेकार है, वो बुरा व्यक्ति है। अगर वो अच्छा व्यक्ति होता
तो वो इस तरह भाग थोड़ी रहा होता, उसे सच्चाई से प्रेम होता। वो कहाँ भाग रहा है? वो स्वार्थ के पीछे भाग रहा है, वो कामनाओं के पीछे भाग रहा है, और उसके लिए वो कुछ भी करने के लिए तैयार है। तो आपको सच्चाई पहले जाननी होगी कि इस संसार की सच्चाई क्या है, व्यक्तियों की सच्चाई क्या है। जो व्यक्ति सत्य के साथ होता है वो व्यक्ति पैसों को महत्व नहीं देता है, वो व्यक्ति को महत्व देता है ना। पैसे तो एक बाय प्रोडक्ट है, एक माध्यम है, लेकिन जो दिन भर पैसे पैसे करे, जो दिन भर स्वार्थ के लिए बातें करे, जो दिन भर हर चीज मांगता ही रहे, डिमांड ही करता रहे, वो व्यक्ति आपसे कहाँ प्रेम करता है ना। वो तो बाहरी चीजों से प्रेम कर रहा है, और आप सोच रहे हो कि वो प्रेम क्यों नहीं मिल रहा आपको। क्योंकि आप देख नहीं पा रहे हो ना, आप समझ नहीं पा रहे हो, वहां तो प्रेम है ही नहीं, मिलेगा कहाँ से आपको, है ना। तो अब आपको भी अगर वैसे ही रहना है तब तो ठीक है, लेकिन अगर आपको दुख हो रहा है, तकलीफ हो रही है, तो आपको सत्य समझना होगा। जैसे ही आप समझ जाओगे वैसे ही सामने वाले को महत्व देना कम करोगे, और जब वो देखेगा कि कुछ तो आप में बदलाव हो रहा है, कुछ आप अलग हो रहे हो, तब वो डरेगा, क्योंकि वो खुद ही डरा हुआ इंसान है। स्वार्थी और लालची आदमी डरे ना, ऐसा हो नहीं सकता, है ना। वो तो डरेगा, है ना। अगर अभी आप डर रहे हो तो इसका मतलब कि अभी आप उसी तल पे हो, अभी आपको चीजें समझ में नहीं आ रही। तो जिस दिन ये डर आपका खत्म होगा, फिर उसके बाद अगर वो आपके पास आके रहना चाहे, तो वो फिर आपकी करुणा होगी कि चलो कोई व्यक्ति मेरे पास आया है, उसकी जिंदगी मेरे साथ जुड़ी हुई है, तो उसके लिए मैं कुछ करुणा कर दूं। लेकिन उसे प्रेम फिर नहीं कहेंगे, है ना। प्रेम तो आप सच्चाई से करोगे, ईमानदारी से। अगर वो व्यक्ति सच्चाई और ईमानदारी के साथ है तो आप आगे बढ़ सकते हो, लेकिन अगर आपको उसकी बेईमानी दिखेगी, आप कभी उससे प्रेम कर ही नहीं पाओगे। समझ रहे हो? जब वो पैसों के पीछे छोड़ के चली गई तो तब से प्रेम खत्म हुआ ना। लेकिन अभी भी तो स्वार्थ है ना, कहीं ना कहीं, जी जी, है ना। स्वार्थ है, कामना है कि फिर से वैसा ही हो जाए, है ना। ऐसा कि आप जिस चीज से आपको पता है कि वो व्यक्ति ही ऐसा है, और आप उसी से उम्मीद कर रहे हो कि फिर से वैसा ही हो जाए, तो कैसे होगा, है ना। तो उससे उम्मीद छोड़ के उसकी सच्चाई, अपनी सच्चाई जाननी होगी कि आप क्यों चाहते हो, आपको क्या चाहिए, और वो क्यों चाहिए, और अगर वो मिल गया तो क्या होगा। अपने भीतर देखना पड़ेगा, ठीक है। वो कैसा भी है, लेकिन आप जो भी चाह रहे हो वो क्यों चाह रहे हो, इसको एनालाइज करो, अपने आप में मनन करो, अपने भीतर देखो आपके मन में कैसे विचार उठ रहे हैं, है ना, क्या सोच उठ रही है, ठीक है। उनमें डर तो नहीं शामिल है, कहीं उनमें लालच तो नहीं है, कहीं उनमें स्वार्थ तो नहीं है, कामना तो नहीं है, क्या चीज है। और अगर इनमें से कोई भी एक चीज है तो फिर आपके जीवन में दुख के अलावा कभी भी आनंद नहीं आ सकता, ठीक है। तो अपने आप को जानना है, समझना है। आज पहला दिन है, ये पहला चैप्टर हमने पढ़ा, इसमें तो धीरे धीरे चीजें समझ में आएगी, इसीलिए 90 दिन का हमारा पूरा वो रहता है, ठीक है। तो आपको ये क्लास ज्वाइन करना है, इससे आपके मन को मजबूती मिलेगी। जब हमारा मन कमजोर होता है तो हम दुखी होते हैं, हम परेशान होते हैं, हम समस्याओं से लड़ नहीं पाते। लेकिन जब हमारा मन मजबूत होता है तो बाहर कितनी भी समस्या हो, हम सक्षम होते हैं कि हम उससे लड़ सकते हैं, ठीक है। हम मजबूत होते हैं, तो हमें अपने मन को मजबूत बनाना है। चलिए, अब किसी का कोई सवाल है तो आप लोग पूछ सकते हो। राजेश जी, कुछ पूछना है? हाँ मैम, थोड़ा परा प्रेम और अपरा प्रेम का थोड़ा। देखिए, परा प्रेम वो है जो सांसारिक वस्तुओं से लिप्तता है ना, जिसे हम प्रेम कहते हैं, लेकिन वो प्रेम नहीं होता। वो या तो वासना होता है, या तो स्वार्थ होता है, या डर होता है, या लालच होता है। इसीलिए हम किसी से प्रेम करते हैं, क्योंकि हमें कुछ ना कुछ उससे चाहिए होता है, ठीक है। और अपरा प्रेम, ये हो गया अपरा प्रेम, ठीक है। परा प्रेम वो होता है जो हम मुक्ति से, जो हम आत्मा से, जो हम सत्य से, जो जिसे हम बुद्ध कहते हैं, जिसे हम राम कहते हैं, जिसे हम कृष्ण कहते हैं, वो सत्य है, ठीक है। अगर आप झूठ की जिंदगी जी रहे हो तो तड़प उठेगी, बेचैनी उठेगी, दुख होगा, तकलीफ होगी। उससे मुक्ति की चाह ही परा प्रेम है, ठीक है। अपने दुख, अपने तकलीफ, अपनी परेशानी की मुक्ति से चाह ही, मतलब परेशानी से मुक्ति की चाह ही परा प्रेम है,
उसी को सत्य बोलते हैं, उसी को बुद्ध से प्रेम बोलते हैं, उसी को ब्रह्म कहते हैं, उसी को आत्मा कहते हैं। मतलब मुक्ति का नाम है ये सब चीज़ें, ठीक है, मुक्ति। क्योंकि हम तड़प रहे हैं। अगर हमारे संसार में सब कुछ अच्छा होता तो हम बेचैन क्यों होते, हम तड़प क्यों रहे होते, हम दुखी क्यों होते? हम तो आनंद में होते ना, लेकिन आनंद नहीं है और यही हमें चाहिए। जैसे आनंद जैसी अगर कोई चीज़ नहीं होती तो हम तो मस्त होते ना अपने संसार में, फिर कोई दिक्कत ही नहीं होती, ठीक है। तो चाहिए सबको आनंद ही, लेकिन हम उसके आदी हो गए, दुख सुख के हम आदी हो गए। हमें लगता है एक दिन दुख है तो चलो कल सुख आएगा तो हमें क्या फर्क पड़ता है, झेल जाएंगे, या इतने साल झेला तो और भी झेल जाएंगे, ठीक है। और ये थोड़ा और क्लियर कीजिए मैडम, मुक्ति और बंधन जो है ना, थोड़ा इसको भी थोड़ा मुक्ति और बंधन जैसे देखो, बंधन वो है जो आपको परेशान करता है। अगर आपको कोई रस्सी से बांध ले तो आप क्या करोगे, छटपटाओगे ना रस्सी से बाहर निकलने के लिए, कि नहीं छटपटाओगे? तो बस रस्सी बंधन है और रस्सी से छुटकारा मुक्ति है। तो वैसे ही आपके जीवन का जो दुख है, जो भी परेशानी है, उससे छुटकारा पाना ही मुक्ति है, ठीक है। आपके जीवन में जो भी दुख है, जो भी तड़प है, जो भी भीतर चल रहा है, उससे मुक्त होना ही सत्य है, उससे मुक्त होना ही मुक्ति है, ठीक है। अब उससे कैसे मुक्त होगे ये आपको दिमाग लगाना है, सोचना है। और आप मुक्त कब हो सकते हो, जब आप अपने डर, अपने लालच, अपनी कामना, अपने मन पे विजय पाओगे। अगर ये चीजें रहेंगी तो आप मुक्त हो ही नहीं पाओगे, आप बंधे ही रहोगे। क्योंकि कोई ना कोई चीज रोक देगी ना कि अरे वो व्यक्ति मेरे लिए इतना उपयोगी है, कैसे उसको छोड़ दूं, भले तकलीफ दे रहा है लेकिन उससे मजा भी तो आ रहा है ना, काम भी तो हो रहा है ना। तो आप कैसे छोड़ पाओगे? जब आपके अंदर निष्कामता आएगी, जब उस व्यक्ति से बिल्कुल कोई कामना नहीं रहेगी, मैं अपने आप में पूर्ण हूँ, मुझे किसी से कोई लेना देना नहीं है, जब ऐसा भाव आएगा तब आप हर चीज से मुक्त हो जाओगे। जब तक आपके भीतर लालच है, स्वार्थ है, डर है, आप किसी से मुक्त नहीं हो सकते हो। आप कहते हो कि हमें इससे छुटकारा चाहिए, लेकिन आप पा नहीं सकते हो, ठीक है। छुटकारा तभी मिलेगा जब अपने ऊपर भरोसा करोगे, अपने मन को मजबूत करोगे और अकेले रहने की हिम्मत रखोगे। फिर कोई आपके साथ रहे वो अलग बात है, लेकिन उस पर डिपेंड नहीं होना है ना। उसको भी ये पता होना चाहिए कि मेरी औकात क्या है। जो व्यक्ति संसार में लिप्त है ना, उस व्यक्ति की कोई औकात ही नहीं है। आप उसे इतना महत्व दे देते हो कि वो आपके सर पे चढ़ जाता है, समझ रहे हो। जो व्यक्ति सत्य के करीब नहीं है, जिसके जीवन में ईमानदारी नहीं है, जो व्यक्ति संसार में ही लिप्त पड़ा हुआ है, जो किसी से कुछ ना कुछ चाह रहा है, अभी भी डिमांड किए जा रहा है, भिखारी बना हुआ है, आप उसे इतना महत्व क्यों दे रहे हो, है ना। ये आपका महत्व देना ही आपका बंधन है, ठीक है। पहले तो अपने डर, अपने लालच, अपने स्वार्थ को खत्म करना है और फिर ऐसे व्यक्तियों से दूरी बनाना है जो ऐसे है। अगर उनके जीवन में ईमानदारी नहीं है, सत्य नहीं है, तो आप अगर उनके साथ रहोगे, इसका मतलब कुछ ना कुछ आपका भी स्वार्थ है, आपका भी लालच है, तभी आप ऐसे व्यक्तियों के साथ रह रहे हो, नहीं तो आप क्यों रहोगे, है ना। इस संसार में आप आए हो, आपकी अलग यात्रा है। आप इस संसार में, आपका जन्म हुआ है जो कुछ यहाँ हो रहा है उसको जानने के लिए, है ना। और आप जानने की बजाय लिप्त होते जा रहे हो, तो इसीलिए आप बेचैन हो, आप परेशान हो। आप सत्य हो, आप आत्मा हो, आप मुक्त हो। अगर आप इस शरीर के अंदर बंध जाओगे और इस शरीर को ही बहुत महत्व दे दोगे, इस शरीर से जुड़े हुए व्यक्तियों को महत्व दे दोगे, तो आपकी आत्मा जो है वो तड़पेगी ना कि मुझे मुक्ति चाहिए, मुझे बंधन में नहीं रहना, क्योंकि वो स्वतंत्र है और आप उसे बांध रहे हो। क्योंकि हमें जब से हमारा जन्म होता है हमें बांधना ही सिखाया जाता है, हमें कोई मुक्ति का पाठ नहीं पढ़ाता है। लेकिन हमारा मन है वो स्वीकार नहीं करता, वो बगावत करता है, वो हर वक्त बगावत करता है। जब भी आपको कोई बांधने की कोशिश करेगा, जब भी आप किसी भी सांसारिक व्यक्ति से लिप्तता बढ़ाओगे, वैसे ही आपका मन बगावत करता है, विरोध करता है और वो कहता है मुझे ये नहीं चाहिए। लेकिन आप उसकी सुनते कहाँ हो? आप तो उसको दबा के, जो आपकी बुद्धि होती है वो कहती है नहीं यहाँ फायदा है, भले तुझे तकलीफ हो रही लेकिन मैं यही करूँगा, समझ रहे हो। तो हमारा जो मन होता है, एक अहंकार और एक आत्मा, है ना। जो मेन जो है वो आत्मा है, अहंकार उसका प्रतिबिंब है, जैसे कि हमने बात किया। तो झूठ जो है वो पर्दा है सत्य के ऊपर। तो जब आप झूठ की जिंदगी मतलब जीने लगते हो, तो आपका जो सत्य है वो तड़पता है,
क्योंकि वो सत्य है, उसे झूठ से नहीं मतलब है, उसे बंधन नहीं पसंद है, वो आकाश की तरह अनंत है। अब आप कोई भी चीज अगर कर रहे हो ना, तो उसकी सीमा है ना, वो एक दिन खत्म हो जाती है, लेकिन सत्य कभी खत्म नहीं होता। सत्य अनंत है, आप सत्य हो, आप ब्रह्म हो, है ना। इस शरीर में जैसे कि हमने बात किया था कि घट के भीतर भी और घट के बाहर भी आकाश एक ही है, लेकिन आप इस शरीर के भीतर आने से आपकी दुनिया छोटी हो जाती है, आप उसी को सच मान लेते हो, और यही हमारे जीवन का दुख है। जैसे हम सपना देखते हैं, है ना, तो वो हमें प्रतिभासित होता है, मतलब हमें लगता है कि वो सच है, लेकिन वो होता नहीं है। सपना है, आप सपने में देखो, आप जो कुछ भी आपको दिखता है तो लगता है कि ये सच है, लेकिन जैसे ही आपकी नींद खुलती है वैसे ही पता चलता है कि ये सब झूठ था, ऐसा कुछ सही है नहीं। समझ में आ गया। इसी तरह से जो हम संसार में जीते हैं, जो हम संसार में जीवन जी रहे, ये भी हमें सच लगता है। जिस तरह सपना झूठ है ना, उसी तरह जब हमें सत्य पता चल जाता है तो फिर हमें पता चलता है कि हम जो जिंदगी जी रहे हैं ना, वो भी झूठ है, वो भी सत्य नहीं है। ठीक है, अगर वो सत्य होता तो फिर हम परेशान होते नहीं, है ना। जब कोई आपसे झूठ बोल देता है और आपको पता है कि झूठ के पीछे सत्य है, तो क्या आप स्वीकार कर लेते हो? आप विरोध करते हो ना कि ये झूठ है और मुझे सत्य जानना है। वैसे ही आपका मन भी विरोध करता है कि आप जिन चीजों को सत्य मान रहे हो सत्य है नहीं, इसीलिए वो बेचैन रहता है, इसीलिए वो तड़पता है, इसीलिए वो दुखी होता है। आपको लगता है कि बाहर कोई आपको दुख दे रहा है, नहीं, आपका मन आपको दुखी करता है, आपका मन दुख देता है। अगर मन में चिंता ना हो, ना डर ना हो, टेंशन ना होना, तो आप बाहर की चीजों से दुखी हो ही नहीं सकते। समझ रहे हैं? बाहर तो एक व्यवहारिक है, व्यवहार है, मतलब ये शरीर है, वो अपने हिसाब से व्यवहार करता है, उसमें आपको घुसने की जरूरत नहीं। आपको मतलब सत्य को, आत्मा को, मतलब उसमें घुसने की जरूरत नहीं। अहंकार जो है वो अपने आप को सत्य मान लेता है, वो उसमें घुस जाता है और इसीलिए वो दुखी होता है। दुखी कौन हो रहा है? अहंकार दुखी हो रहा है, सत्य कभी दुखी नहीं होता है। तो अगर आपको दुख हो रहा है तो इसका मतलब है कि आप अहंकार में जी रहे हो, ठीक है, इसीलिए आप दुखी हो। जिस दिन आपको पता चलता है कि आपके अंदर जो भीतर अहंकार है ना, वो आपको दुखी कर रहा है, परेशान कर रहा है, उसी वजह से आप दुखी हो रहे हो, और जैसे ही आप उसे जान जाते हो ना, वो कम होने लगता है और वैसे ही आपके जीवन का दुख खत्म होता है। फिर बाहर कोई कैसा भी रहे, क्योंकि हमें सबसे दुख नहीं होता। दुख हमें किससे होता है? जिनसे हमारा मोह होता है, जिनसे हमारा स्वार्थ होता है, जिनसे हमें डर लगता है, उन्हीं से दुख होता है ना। दुनिया तो बहुत बड़ी है, हमें सभी से दुख नहीं होता है। तो ये जानना होगा कि क्यों हो रहा है, ठीक है। कुल मिला के हमारे हाँ बोलिए। सही है बात, यस मैडम, है ना। कुल मिला के हमें ये देखना है कि हमारे जीवन में या हमारे आसपास जो कुछ भी है, जो व्यक्ति है, जो वस्तु है, कुछ भी है, तो उसके पीछे हमारे डर का, हमारे लालच का, हमारे स्वार्थ का रीजन क्या है, हम चाहते क्या है ना। उस व्यक्ति से हम क्या चाहते हैं और वो व्यक्ति क्यों हमारे ऊपर हावी हो रहा है, इतना अधिकार हमने उसे कैसे दे दिया। कहीं ना कहीं हम उससे कुछ चाह रहे होंगे, और जहाँ स्वार्थ होगा वहां तकलीफ तो होगी ना, है ना। दूसरा व्यक्ति तो हावी होगा, अगर वो कोई आपके लिए कुछ कर रहा है तो उल्टा वो भी बदले में कुछ चाहेगा, और अगर आप उसका पूरा नहीं करोगे तो वो भी आपकी उम्मीदों पे खरा नहीं उतरेगा, और यही दुख है। तो कुल मिला के उम्मीद करना ही दुख है। किसी बाहर वाले से उम्मीद करना ही नहीं, चाहे वो कितना भी अपना और खास क्यों ना हो, है ना। उम्मीद तो अपने आप से भी नहीं करना है, बस ये जानना है कि यहाँ हम अधूरे नहीं है, हम पूरे हैं, हम स्वतंत्र हैं, हम पूर्ण हैं, और हमें ये संसार बांधने की कोशिश कर रहा, मतलब ये जो हमारा संसार है, ये अहंकार है ना, ये जो इसके अंदर डर, लालच, स्वार्थ भरा हुआ है ना, ये हमें फंसा रहा है इस दुनिया में। जबकि ऐसा कुछ है नहीं, कुछ ना लेके आए ना कुछ लेके जाना है। मस्त आज की जिंदगी आप आनंद में कैसे जी सकते हो, अपने आप को कैसे स्वतंत्र कर सकते हो, कैसे अपनी पीड़ा को दूर कर सकते हो, यही जीवन है, ठीक है। और ये तभी होगा जब आप जानोगे, बिना जाने आप दूर नहीं कर सकते हो, आप अपने दुख को खत्म नहीं कर सकते हो, ठीक है। ओके, चलिए अभी और किसी का सवाल? संदीप जी, हाँ बोलिए। हाँ। मतलब मैं खुद के ऊपर उम्मीद नहीं करना चाहिए, तो सब कुछ है ना, बाहर से किसी के ऊपर उम्मीद नहीं रखना चाहिए, बस ऊपर उम्मीद
कैसे? उम्मीद नहीं करना चाहिए तो क्या पूछ रहे हो आप? हम जिससे हम जुड़े रहते हैं तो हम ही कर रहे हैं ना उम्मीद, तो उसके ऊपर मतलब उससे भी उम्मीद नहीं करना चाहिए। मतलब खुद से भी मतलब उम्मीद नहीं करना, मतलब कि खुद भी ये जानना है कि हाँ जो हो रहा है ना वो सब ऑटोमेटिक हो रहा है, हमारे सोचने और हमारे चाहने से नहीं हो रहा है। ठीक है, तो अपने आप से चाहना ही नहीं ना कि कुछ मिल जाए, कुछ ऐसा पूरा हो जाए, कुछ ऐसा हो जाए तो मेरे जीवन में आनंद आ जाएगा, क्योंकि आनंद कुछ मिलने से नहीं मिलता है, जानने से मिलता है कि हमें कुछ चाहिए नहीं, है ना। हम पूर्ण हैं, हम खुद ही आनंद हैं। अब जब आप ही आनंद हो तो आपको किसी और से क्या चाहिए, है ना। ठीक है, आ गया समझ में कि हम खुद ही आनंद है, हम खुद ही सत्य हैं, हम खुद ही पूर्ण हैं, तो हमें किसी से क्या चाहिए। हमें तो बस जानना है कि हमें कुछ नहीं चाहिए, और अगर जीवन है तो जो हमारे साथ हैं उनके साथ सिर्फ व्यवहार करना है, बाहर का व्यवहार, ये भीतर नहीं जाना चाहिए, हमारे मन में तकलीफ नहीं होनी चाहिए, है ना। जैसे आप किसी के साथ हो तो जैसे दिन भर का आपकी दिनचर्या है ना, उसी तरह आप दूसरे व्यक्ति को भी देखो ना। आपके दिनचर्या में आप ब्रश करते हो, आप कपड़े पहनते हो, आप खाना खाते हो, आप बाकी सब नित्य कर्म करते हो, तो उसी तरह आपका पार्टनर भी है, आपका जीवन भी है। अगर ठीक है तो ठीक है, नहीं है तो नहीं है, जैसा भी हो उसके साथ व्यवहार करो। दुखी नहीं होना, परेशान नहीं होना कि क्यों छोड़ के चला गया, क्यों ऐसा नहीं कर रहा है, क्यों मेरे साथ ये हो रहा है, ये शिकायत नहीं करना, क्योंकि शिकायत करने से कभी कुछ नहीं होगा। जानने से होगा कि जो व्यक्ति जैसा है, जिसकी वृत्तियां जैसी है, जिसका नेचर जैसा है, वो तो वैसा ही करेगा। अब आपको अगर बुरा लग रहा है, इसलिए लग रहा है क्योंकि आप उससे उम्मीद कर रहे हो, आप उससे कुछ चाह रहे हो, और वो आपके हिसाब से नहीं कर रहा है, इसलिए आप दुखी हो रहे हो, है ना। तो दुखी क्यों हो रहे हो? अपने कारण ना, वो तो जैसा है। और जैसा कि पहले भी मैं अभी इस बात को तीसरी बार चौथी बार बोल रही हूँ कि जो बैल है उसे आप गाय नहीं बना सकते, वो बैल ही है। आपको ये जानना होगा कि वो तो सींग मारेगा। अब आप उसके पास कैसे रहोगे, ये आपको तरीका ढूंढना है ना। जो व्यक्ति बुरा है, जो व्यक्ति गलत दिशा में है, जो व्यक्ति अपने जीवन में कुछ अच्छा नहीं कर रहा है, आपको लग रहा है कि वो बदल जाए, तो आपको ये जानना है। अब जब जान जाओगे तो अब अगर आपकी मजबूरी है, कमजोरी है कि मैं उसके बिना रह नहीं सकती, मुझे तो ये चाहिए ही चाहिए, मुझे पैसा चाहिए, मुझे प्रेम चाहिए, मुझे शारीरिक संबंध चाहिए, तो फिर आपको एडजस्ट करना होगा, फिर आपको दुख नहीं होगा। आपको पता होगा कि मेरी कमजोरी क्या है ना, इसलिए मुझे ये सब झेलना पड़ रहा है। और जैसे ही आपको पता चलेगा, आप जानने लगोगे, तो ऑटोमेटिक मजबूरियां खत्म हो जाएंगी ना। आपको पता चल जाएगा कि ये तो मजबूरी है ही नहीं जिसे मैं मजबूरी मान रही हूँ, ऐसा तो कुछ है ही नहीं। ठीक है, चलो संदीप जी, हाँ बताइए। हाँ मैडम, अभी जैसे आपने बताया कि आपको जो प्यार है वो निचले स्तर के व्यक्ति से ही हो सकता है। ये तो संसार की बात हो गई। संसार में अगर ऊंचे स्तर के व्यक्ति से प्यार करना है तो मतलब कैसे बनेगा और क्या होगा? उसके लिए व्यक्ति से प्यार नहीं करना है, बस सत्य और ईमानदारी से प्यार करना है, और वो भी अपने भीतर की। जैसे ही आप अपने भीतर की सच्चाई और ईमानदारी से प्रेम करने लगोगे, आप झूठ की जिंदगी से बाहर होने लगोगे, वैसे ही आपको राम मिल जाएंगे, कृष्ण मिल जाएंगे। वो कहीं है नहीं, ऐसे ही माध्यम है। जैसे अभी आप यहाँ गीता सीख रहे हो, आपको मुझसे प्रेम नहीं होना चाहिए कि मैं सिखा रही हूँ, आपको यहाँ गीता सीख रहे हो, आपको उस चीज से प्रेम होना चाहिए कि आपको मुक्ति की राह पता चल रही है। मैं तो सिर्फ एक माध्यम हूँ, ठीक है। जो मैं आपको बता रही हूँ, तो मैं सिर्फ एक माध्यम हूँ आप तक उस बात को पहुंचाने का। बात तो कृष्ण की है, बात तो गीता की है, बात तो आचार्य प्रसाद जी की है, समझ रहे। मैं तो सिर्फ एक माध्यम हूँ आप तक वो बात पहुंचाने के लिए। आपको पता नहीं था, आप मेरे पास आए, मुझे पता है, और मैं उस जीवन को जी रही हूँ, तो मुझे लगता है ये बात आप तक पहुंचेगी तो आप भी मस्त जीवन जी पाओगे अपना। तो मैं एक माध्यम हूँ। प्रेम किससे है आपको? उस बात से जो यहाँ बताई जा रही है, ठीक है। ठीक है ना। तो जो आपसे मुक्ति की बात करे, जो आपसे स्वतंत्रता की बात करे, जो आपको आजादी से बात करे, उससे आप प्रेम करो,
और जो आपको बंधन में डाले, जो आपको मोह में डाले, जो आपको तड़प दे, जो आपको बेचैनी दे, जिससे एक पल बात ना हो तो आप बेचैन हो जाते हो, तो समझो कि यहाँ वृत्तियां काम कर रही हैं, यहाँ आपका वासना, शारीरिक स्वार्थ सब ये काम कर रहा है और इसीलिए आप तड़प रहे हो। और जानोगे तो फिर आप महत्व नहीं दोगे अपने इन वृत्तियों को, तो ऑटोमेटिक सब चीज सही हो जाएगा, है ना। महत्व दोगे तो तड़प रहोगे, और अगर महत्व नहीं दोगे तो आप शांत रहोगे, आप अच्छे रहोगे, आनंद में रहोगे, है ना। बाहर की चीजों को महत्व देना ही नहीं, क्योंकि कोई भी चीज बाहर हमेशा के लिए नहीं होती है, एक ना एक दिन उसे छूटना ही है ना। तो अगर उस चीज से तकलीफ हो रही है तो वो दिन आज ही क्यों नहीं, कल को अगर छोड़ना है तो आज ही हम छोड़ देते हैं ना, दिक्कत क्या है। जिस व्यक्ति के साथ हमारे विचार नहीं मिल रहे, जिस व्यक्ति के साथ हम कंफर्टेबल नहीं है, जिस व्यक्ति के साथ हमारी बातचीत नहीं हो रही है, जो व्यक्ति हमारे साथ प्रेम से रहना नहीं चाहता, तो उस व्यक्ति के साथ हम जबरदस्ती रिश्ता कितने दिन तक चला सकते हैं। ठीक है, ओके मैडम। कल जाता हो तो आज ही चला जा, भला हुआ मेरी मटकी फूटी, कम से कम मुझे सत्य तो पता चला, है ना, कि ये सब स्वार्थ की दुनिया है। तो यहाँ किसी को मतलब स्वार्थ की है तो आप भी स्वार्थ से मतलब रखो ना। आप क्यों इमोशनल हो जाते हो, आप क्यों भावुक हो जाते हो, आप क्यों कहते हो कि मैं बहुत प्रेम करता हूँ, क्योंकि आपको भी पता है कि ये प्रेम नहीं है। अगर प्रेम होता तो आप दुखी नहीं होते, प्रेम में दुख नहीं होता, है ना। आप यहाँ सीख रहे हो, क्या आपको दुख मिल रहा है, ये बताओ। आप यहाँ जो बात सुनते हो, बल्कि यहाँ आपका दुख और कम होता है, आप स्वतंत्र होते हो, आप समझते हो कि वास्तविकता क्या है, तो यहाँ आपको आनंद मिलता है। लेकिन जहाँ आपको तकलीफ हो रही, जहाँ तड़प हो रही है, वहाँ समझना पड़ेगा कि वो प्रेम नहीं है, क्योंकि प्रेम आपको कभी दुखी नहीं कर सकता। ठीक है, जहाँ दुख मिल रहा है वहाँ या तो स्वार्थ है, डर है, लालच है, आपकी वृत्तियां हैं। ठीक है, समझ में आ गया अमरेश जी? यस मैम, आ गया समझ जी में, मैम, है ना? जी जी समझ गया, है ना। जहां भी आपको दुख मिल रहा है वहां प्रेम हो ही नहीं सकता, वो प्रेम नहीं है फिर। ठीक है, वो अपना ही स्वार्थ है, क्योंकि दूसरे के स्वार्थ से हमें दुख नहीं होता। जब हम स्वार्थी होते हैं तो दुख होता है। हमें अपना स्वार्थ देखना है कि हम दुखी हो रहे हैं तो ये कारण है। अगर हम ये कारण छोड़ दें तो दुखी नहीं होंगे, क्योंकि बाहर कोई ऐसी चीज नहीं है जो हमेशा हमारे साथ रह सकती है। कल आज अगर आपको बच्चे से भी प्रेम है, 4 साल बाद वो भी आपसे दूर हो जाएगा। ठीक है, तो उतना करो जितना जरूरी है, बहुत भावुक होने की जरूरत नहीं है। ठीक है, बहुत भावनाएं उड़ेलने से कुछ नहीं होगा, ना आपका स्वार्थ पूरा होगा, ना आपके परिवार का स्वार्थ पूरा। ओवर थिंकिंग होता है कि फ्यूचर को लेके कैसे, जैसे बच्चा भी है तो वो भी कैसे रहेगा। तो क्या आपकी ओवर थिंकिंग से फ्यूचर अच्छा हो जाएगा? बस ये बताइए, आप सोच रहे हो, क्या उससे आपके बच्चे का भविष्य अच्छा हो जाएगा? सोचने मात्र से नहीं, करने से होगा ना। और जो आप कर सकते हो उसके लिए सोचना नहीं पड़ेगा, आप ऑन द स्पॉट कर डालोगे। सोचना इसीलिए पड़ रहा है क्योंकि आप कर नहीं पा रहे हो, समझ रहे हो? तो जो चीज आप कर सकते हो उतना ही आपके अधिकार में है, सोचने वाली चीज आपके अधिकार में नहीं है। सोच सोच के आप अपने आप को दुखी कर रहे हो, बस अपने आप को परेशान कर रहे हो। ठीक है, तो हमें सोचना नहीं है, हमें जो भी हम कर सकते हैं बिना डर के, बिना लालच के, बिना स्वार्थ के, बस करना है। करोगे तो फ्यूचर अच्छा होगा, सोचने से फ्यूचर अच्छा नहीं होगा। आप सोचोगे मेरी वाइफ मेरे पास आ जाए तो मस्त होगा, तो क्या आपके सोचने से वो आ जाएगी? नहीं आएगी। उसके लिए आप नोटिस भेजो, उसके लिए उससे बातचीत करो, क्या चाहती है, और जो सच्चाई हो उसे एक्सेप्ट करो। अगर वो नहीं आना चाहती तो कभी नहीं आएगी, और अगर आना चाहती तो आप नहीं बुलाओगे तो भी आ जाएगी। बस इतनी हिम्मत रखनी है ना, ज्यादा भावुक नहीं होना है। ठीक है जी मैम। जो आपका है वो आपके पास है, और जो आपका नहीं है वही चीज आपसे दूर है। इस चीज को एक्सेप्ट करो। ठीक है, आपके सोचने से, आपके भावनाओं में बहने से कुछ भी आपको नहीं मिलने वाला है। यहाँ ये प्रकृति। कभी-कभार यही सोच में आता है कि जैसे हम जुड़े हुए एक दूसरे से, एक बंधन है, तो हमारे सनातन धर्म में एक बंधन है तो निभाना पड़ेगा। ये भी सोच में आता है, चाहे सामने वाला सोचे या ना सोचे,
अब आप बताओ, अब आप बताओ, क्या अकेले आप उस बंधन को निभा सकते हो? बिल्कुल, दोनों को एग्री होना पड़ेगा। तो दोनों एग्री कैसे होंगे? जब वो भी चाहेगा, ठीक है? तो फिर आपको अपना जो है वो जबरदस्ती आप किसी के साथ नहीं कर सकते हो। आप जो बंधन मान रहे हो ना, वो बंधन सामाजिक है। वो तभी तक काम करते हैं जब दोनों राजी हो। अगर दोनों में से कोई एक विरोध कर रहा है तो कभी आप नहीं सनातन धर्म निभा पाओगे, समझ रहे हो? और सनातन धर्म जो आप समझ रहे हो ना, वो है ही नहीं, वो तो एक परंपरा है, वो नियम है। सनातन धर्म यही है कि आप सच्चाई को स्वीकार करो, सत्य को जानो, इसे कहते हैं सनातन धर्म। तो जो भी सच्चाई है आपके रिश्ते की, उसे जानो, उसे समझो और एक्सेप्ट करो कि हाँ यही है। सामने वाला व्यक्ति किस कारण से आपके साथ नहीं रहना चाहता, क्यों भाग रहा है, कुछ तो रीजन है ना, उस रीजन को जानो। और अगर रीजन हाथ में है आपके कि आप उसे संभाल सकते हो तो ठीक है, और अगर आपके हाथ में नहीं है, दूसरे के हाथ में है, तो उसे उसके हाल में छोड़ दो और अपनी जिंदगी में अपने आप को मजबूत बनाओ, ताकि आप इतना अकेले सोचो नहीं, आप अकेले भावनाओं में मत बहो, क्योंकि आप अकेले दुखी रहोगे, कोई आपको देखने नहीं आएगा और आपका जीवन नष्ट हो रहा है, ठीक है? तो हमें ना भविष्य सोचना है ना भूतकाल सोचना है कि हमारी शादी हुई थी, आगे कैसा चलेगा। अभी देखो प्रेजेंट में आपका रिश्ता कैसा है और वो क्यों है, ठीक है? उस कारण को अगर ठीक कर सकते हो तो आगे अच्छा है, और नहीं कर सकते हो तो एक्सेप्ट कर लो कि मैं नहीं कर सकता, मेरे हाथ में नहीं है। तो फिर जब दूसरे के हाथ में तो उस पर छोड़ दो, जो होना होगा वो आपको स्वीकार होगा, फिर आपको विरोध नहीं करना है, ठीक है? प्रेजेंट में जीना है, कोई चिंता नहीं करना है कि कल क्या होगा। कल किसी ने नहीं देखा, अभी पाकिस्तान और इंडिया की लड़ाई हो रही, कल बम गिरेगा, चले जाएंगे, कुछ कहा नहीं जा सकता, है ना? ठीक है? तो आज की चिंता करो, आज में मस्त रहो, आज बढ़िया गहरी नींद लो, सुबह से उठो, मस्त जीवन जियो। कल क्या होगा किसी ने नहीं देखा, ज्यादा सोचना नहीं है, कोई नहीं रहने वाला यहाँ पे, सबको जाना है। ना आपकी पत्नी रहेगी, ना आप रहोगे, ना हम रहो, कोई नहीं रहेंगे। जब तक है तो मस्त अपने आनंद में जियो, जो मिल रहा है मजे करो, और जो नहीं मिल रहा है स्वीकार करो कि हाँ मेरा नहीं है, इसलिए मेरे पास नहीं है, ठीक है? तो अमरेश दास जी, कैसा लगा आज आपको? अच्छा लगा मैम, थोड़ा सा बेटर फीलिंग हुआ। चलिए, अच्छा है, यहाँ अच्छा ही लगेगा, यहाँ बुरा लगने के लिए हमारी क्लास नहीं है, यहाँ आपको अच्छा लगे इसीलिए हम ये काम कर रहे हैं। और आप जैसे जितने भी लोग हैं उन तक ज़्यादा से ज़्यादा हम पहुँच सके, बस यही मेरी भी इच्छा है। पर इच्छा है, आप जब हमारे तक आओगे तभी मैं आप तक पहुँच सकती हूँ, मैं आपको ढूंढने नहीं जा सकती, है ना? इस तरह से आपको बीमारी ठीक करने के लिए एक्सपर्ट डॉक्टर की जरूरत होती है, वो चेकअप करके आपका इलाज करता है। उसी तरह से आपको एक काउंसलर की जरूरत पड़ती है आपकी एग्जैक्ट प्रॉब्लम को समझकर उसका सलूशन देने के लिए। तो आप दिए गए नंबर पर काउंसलिंग के लिए अपॉइंटमेंट बुक करा सकते हैं।